सुशांत सिंह राजपूत, उनके इंसिडेंट्स ने पूरे देश को बहुत ही सदमा दिया है। स्पेसिफिकली सबके मन में एक सवाल है कि क्यों इतने सक्सेस पे जाने के बाद, इतना कुछ लाइफ में अचीव करने के बाद ये कदम क्यों। कोई एक यंग बेटा जिसको एक पेरेंट्स ने सक्सेसफुल बनाने के लिए तन मन धन से अपना सब कुछ दिया है, वो बच्चा जब इस तरह से दुनिया को छोड़ के जाता है तो एक पेरेंट्स पे क्या गुजरती है वो मैं समझ सकती हूँ। शायद मेरी ही तरह सारे पेरेंट्स अभी कहीं ना कहीं उनके इंसिडेंट से, उनके पिता का जो दुख है उसके साथ अपने को रिलेट कर रहे हैं। मेरी भी बेटी फिल्म लाइन में है, वो भी मूवीज़ एंड सीरियल्स करती है, तो कहीं ना कहीं कोई डर, कोई टेंशन हर पेरेंट्स को हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 लर्निंग मैसेज जो सुशांत सिंह ने हमें सिखाए हैं एज अ पेरेंट्स कि हमें क्या करना चाहिए। पेरेंट्स, आई एग्री, हम लोग, हमारे बच्चा जब बहुत छोटा होता है तब से वो सक्सेसफुल इंसान बने, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। अच्छे से अच्छा एजुकेशन, अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट, एवरीथिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एज अ पेरेंट्स हम करते ही है। बट आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग बातें करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि हमें कुछ और भी करना चाहिए। सो 3 मैसेज जो मैंने सुशांत सिंह के लाइफ से और कह सकते हैं उनकी डेथ से एज अ पेरेंट्स मेरे बच्चों के लिए लिए हैं, वही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। पहला मैसेज है, बच्चों को हारना सिखाओ। यस, ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट्स हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल रहे और हमेशा हम उनके लिए उनको वही एफर्ट सिखाते हैं और वही एक्शन सिखाते हैं कि वो लाइफ में सक्सेसफुल रहे और वो सक्सेसफुल हो, उसी के लिए हमारे सारे हमारे एफर्ट्स होते हैं। बट नहीं, मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं बच्चे को हारना भी सिखाना ज़रूरी है और उसकी शुरुआत होती है बचपन से। बचपन में जब अब बच्चा 1.5-2 साल का होता है, उसके साथ गेम खेलते हैं, हमें पता होता है कि ये वक्त पे ये बच्चा हमसे काफ़ी फिज़िकली कमज़ोर है, जीत नहीं पाएगा, तो हम कई बार जानबूझकर हार जाते हैं क्योंकि खेल में भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा हारे। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, यही वजह होती है कि फिर वो बच्चा कभी हार को लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्या आपको पता है जितने भी यंग सुसाइडल डेथ होते हैं उसमें हार की वजह से नहीं, हार के डर की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, आईआईटी स्टूडेंट्स भी सुसाइड करते हैं। क्यों? जब लाइफ में वो मेडिकल या आईआईटी में आ चुके हैं तो कितनी सारी बैटल को वो जीत के आए हैं, तो इन अ वे दे आर वेरी मच सक्सेसफुल, फिर भी वो क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि अब आगे चल के फेल होने का डर उनको सताता है, फेल नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे क्योंकि अब तक कभी फेलियर से डील नहीं किया है, वो डर उनको सताता है। बहुत सारे मैं ऐसे इंसिडेंसेस देखती हूँ। अभी हाल ही में मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था, एक बहुत ही होनहार आईटी पास लड़का जो फॉरेन में सेटल हुआ था, बहुत कम एज में उसने और उसकी वाइफ ने मिलके बहुत अर्निंग किया था। दे बोथ वर वेरी सक्सेसफुल और वहाँ पे जब पैसों की कमी हुई, जॉब छूट गई, रिसेशन आया, तो हार के उन्होंने खुदकुशी पूरे फैमिली ने कर दी। रास्ता था उनके पास, वो इंडिया वापस आ सकते थे, नए सिरे से लाइफ को शुरू कर सकते थे, पर फेलियर कहलाना या फेलियर एक्सेप्ट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चा पहले से हमेशा जीतता आया है तो उसको कभी कभी हार एक्सेप्ट करना भी सिखाना ज़रूरी है। तो जानबूझ के मत हारिए, जस्ट उसको समझाइए कि तू जब बड़ा होगा तो तू डेफिनेटली जीतेगा। कभी उसको हमेशा अपनी सक्सेस के किस्से मत सुनाइए,
मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने लाइफ में जो भी सक्सेस अचीव किया वो बच्चे को सुनाते रहते हैं ताकि बच्चा भी उनसे मोटिवेट होके, इंस्पायर होके सक्सेसफुल होने की कोशिश करे। नहीं, उनको अपनी हार के भी किस्से सुनाओ और साथ में ये भी सुनाओ कि जब आप हारे थे तो कैसे आपने बाजी को पलटा था। तो अपनी फेलियर, अपनी हार के बारे में भी बच्चे को सुनाना चाहिए, जितनी भी आपकी हार है, जितनी भी ये फेलियर है। तो दिस इज़ फर्स्ट मैसेज आई हैव लर्न कि बच्चे को हारना सिखाना चाहिए। दूसरा मैसेज जो मैंने सीखा है वो है बच्चे को मुड़ना भी सिखाना चाहिए। देयर इज़ नो एंड, लाइफ कभी भी कहीं से भी फिर से शुरू हो सकती है। अगर एक जगह आपको लगता है कि देयर इज़ अ डेड एंड, अब यहाँ ये जगह पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो यू कैन ऑलवेज टेक यू टर्न, या तो राइट और लेफ्ट टर्न। आप मुड़ सकते हो, लाइफ को पूरे नए सिरे से आप कर सकते हो। ऐसे हज़ारों लोग हमने देखे हैं जिन्होंने लाइफ में ऐसे किया है। जैसे मैं आपको बताऊँ, वॉल्ट डिज्नी, हम सब ने उनका नाम सुना है। क्या आपको पता है ही इज़ अ फेलियर इन द स्कूल में से वो निकाले गए थे। बाद में जब उन्होंने लाफोग्राम अपनी कंपनी शुरू की, वो कंपनी भी इतना फेल हो चुकी कि वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हुए थे। एक न्यूज़पेपर में से उनको निकाला गया क्योंकि न्यूज़पेपर का मानना था कि वो क्रिएटिव नहीं है, और वही बंदे ने जब टर्न लिया तो पूरा डिज्नीलैंड खड़ा कर दिया, जो आज दुनिया का अजूबा है, जिसने जो क्रिएटिविटी की मिसाइल है। तो जब डेड एंड लगता है तो कैन ऑलवेज टेक अ टर्न। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हमको पता है, ही इज़ अ फेलियर इन द स्कूल, और वही बच्चा एक बार नोबेल प्राइज़ भी ला सकता है। तो हमें बच्चे को सिखाना चाहिए कि अगर कोई रास्ता आपने डिसाइड किया है, अगर कोई मंजिल पे आप चल रहे हो, कुछ सक्सेस के बाद या कुछ अचीवमेंट के बाद आपको लगता है कि नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग, या अब ये फील्ड में जो भी वजह है बट यू आर नॉट एबल टू अचीव, तो मुड़ने में, नया रास्ता लेने में, नई जगह जाने में कोई भी खराबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो तो कल आप ट्रेनर नहीं बन सकते। मैंने किया है, आई एम अ डॉक्टर स्टिल, मैं अभी एक सक्सेसफुल ट्रेनर की तरह एट द एज ऑफ 45 मैंने मेरी ऑफिशियल ट्रेनिंग की जर्नी शुरू की, और अभी मैं काफ़ी अच्छे से ये जर्नी को स्पेंड कर रही हूँ। सो एट एनी मोमेंट यू कैन टेक अ टर्न इन योर लाइफ। एंड थर्ड चीज़ जो हमें बच्चों के साथ करनी है वो है टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स। यूजुअली हम रिज़ल्ट को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड में था, उसका रिज़ल्ट आने वाला था। ये थोड़े सालों पहले की बात है, तब ऑनलाइन रिज़ल्ट नहीं आता था। तो बेटा और पापा स्कूल जा रहे थे बच्चे का रिज़ल्ट लेने के लिए। रास्ते में बेटे की फेवरेट आइसक्रीम शॉप आई, तो पिता ने बोला चल बेटा आइसक्रीम खाते हैं। बेटा अंदर से डरा हुआ था, टेंशन में था, पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा, क्या, और पता नहीं अगर अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया तो पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। सो ही वॉज स्कैर्ड फ्रॉम इनसाइड, और पापा ने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। बेटा ने पापा के सामने देखा और बोला पापा अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया, पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा। और तब पापा ने बहुत ही मज़ेदार बात की, बहुत ही बढ़िया बात की। उन्होंने कहा बेटा तूने एफ़र्ट्स किए ना, तूने अपने पूरे एफ़र्ट्स किए, अब रिज़ल्ट चाहे जो भी आए हमें एफ़र्ट्स को सेलिब्रेट करना है। सो लेट्स सेलिब्रेट इट आइसक्रीम खा के, और एफ़र्ट्स तो तूने अच्छे से किए, फिर उसमें जो भी रिज़ल्ट आए वो देखा जाएगा। दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू। हमें हमारे बच्चे के एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कैरोल ड्वेक करके साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट नाम की एक बहुत बड़ी थियरी दी है, और ये थियरी में उन्होंने समझाया है कि जब बच्चे के एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है तब बच्चे का माइंडसेट ग्रोथ के लिए डेवलप होता है। चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, तब बच्चा ऐसे डेवलप होता है कि अगर ये फील्ड में नहीं तो ये फील्ड में, ये फील्ड में नहीं तो अलग तरीके से भी मैं सक्सेसफुल या तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर हम बच्चे के अचीवमेंट को अप्रिशिएट करते हैं तो इन दैट केस बच्चा एक मोमेंट पे जब अचीव नहीं कर पाएगा या कभी जब अचीव नहीं कर पाएगा तो वो बच्चा अपने आप को फेलियर मानने लगता है, और फिर वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और फिर आगे कभी भी लाइफ में फिर से बढ़ नहीं पाता है। सो हमें
बच्चा हमारा जो कर रहा है, जो एफर्ट्स कर रहा है, चाहे जो भी रिज़ल्ट आए, उसको अप्रिशिएट करने की अगर हम आदत पहले से डालेंगे तो सो दे विल वैल्यू द एफर्ट्स, एंड दिस एफर्ट्स जो है ना वो उनको लाइफ में सक्सेस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको मेरी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। मेरा बेटा जस्ट अभी उसने 12th पास आउट किया है। व्हेन ही वाज इन 10th क्लियर किया, एंड कुछ डिसीजन के बारे में हम दोनों के बीच में थोड़े डिस्प्यूट्स हुए थे। तो उसका कहना था कि अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरे लाइफ के डिसीजंस मुझे खुद लेने हैं। तब मैंने उसको कहा कि यू प्रूव के तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हो। एंड एज ए चैलेंज वो सिर्फ 500 रुपीज़ लेके, हम अहमदाबाद में रहते, यहाँ से बड़ौदा सिटी में गया। वहाँ वो शुरू में 2 दिन डोरमेट्री में रहा, उसके बाद में उसने एक होटल में, सेफ्रॉन होटल में काम ढूंढा। फिर वहाँ वो वेटर की तरह उसने 15 दिन काम किया, अर्निंग किया, और वो पैसे लेके, वो अर्निंग करके, वो पैसों में सर्वाइव करके वो वापस आया। एंड दैट डे मैं एश्योर्ड हो चुकी कि ये लाइफ में चाहे कहीं पे भी कभी भी फेलियर हो, वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से बना लेगा, रास्ते ढूंढ लेगा। एंड आई रियली वांट कि आप भी अपने बच्चे का नर्चरिंग इसी तरीके से करो कि वो भी अपनी लाइफ में रास्ते बना ले और वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ डेवलप हो। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी अगर सिस्टेमिक वे में आप जानना चाहते हो तो आप हमारे पेरेंटिंग कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो मेरी चैनल है उसमें ऐसी बहुत सारी पेरेंटिंग के रिगार्डिंग बात मैं आप लोगों से करूँगी। तो अगर आपको लगता है कि इट इज़ हेल्पफुल टू यू तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर सकते हो। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल फॉर अदर पेरेंट्स तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। सो प्राउड पेरेंट बनने के लिए क्या 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है? बच्चे को हारना सिखाओ, बच्चे को मुड़ना सिखाओ, और बच्चे को अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना सिखाओ। यस, एंड आई रियली विश यू ऑल बी प्राउड पेरेंट।